तो आज हम लोग बात करेंगे कि कब म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहिए। खरीदना तो हम लोग सीखे हैं कि एसआईपी से करो या फिर लमसम करो, सैलरी आए तब करते रहो। लेकिन सेल कब करना है? बहुत लोग आपको बताएंगे कि जब भी जैसे आजकल चल रहा है कि स्मॉल कैप फंड सारे बहुत ऊपर जा चुके हैं और इसके बाद एक डाउनफॉल आना आना है। ऐसे पास्ट में हो चुका है, लाइक 2017 16 17 के आसपास देखोगे तो स्मॉल कैप अच्छा खासा 35-40% बढ़ गए थे। उसके बाद एक अच्छा खासा 19 तक 2019 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। तो लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप स्पेशली जब ये 30 35 40% बढ़ जाए तो उसके बाद आपको सेल कर देना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने जो मिस्टेक्स हैं उसके आधार पे मैं बोलूंगा कि नेवर, कभी आप म्यूचुअल फंड को मत सेल कीजिए। कभी आप स्मार्ट मत बनिए। जो लोग, मैं अपने अपनी ही मिस्टेक खुद बताऊंगा कि जितना ज्यादा आप स्मार्ट बनोगे उतना ज्यादा आप धोखा खाओगे मार्केट में। ठीक है। तो तीन कैटेगरी हो गई जिससे लोग स्टॉक मार्केट में घुसते हैं। एक हो गया ट्रेडिंग, जिसको मैं बोलता हूं कि ये श्योर शॉट वे है अपने को बर्बाद करने का। दूसरा हुआ स्टॉक, जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे मैं पास्ट में सबसे ज्यादा यदि मनी मैंने खोया है तो दैट इज थ्रू यस बैंक। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं काफी स्मार्ट हो गया हूं, मेरे को समझ में आ गया है बैंक थोड़ी ना इंडिया में फंसता है, और यस बैंक तो यार बहुत तगड़ा बैंक है। ठीक है। अब ये सीईओ चला गया, दूसरा कोई सीईओ आएगा, लेकिन बैंक नहीं फंसेगा। ये बैंक में बहुत जान है। और एक्चुअली मैं बैंक में बहुत जान था, लेकिन यू डोंट नो कि कब वो जो ब्लैक स्वैन जिसको बोलते हैं कि कब क्या होगा, यू डोंट नो। अचानक से आरबीआई आई और फटाफट फटाफट अपना उनको एक पैसे नहीं लेने दिए। और मतलब मेरे को अभी सोचता ही हूँ तब तक मेरे खूब तगड़े लॉसेस हो गए। ठीक है। तगड़े लॉसेस। सेम मैंने आरबीएल में अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए थे, उसके बाद मैंने लॉसेस किए। ठीक है। बहुत दिन बाद, बहुत दिन पहले में, पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे शेयर में लॉस किया। उसके बाद समझ में आया कि यार ये तो अलग गेम ही है, एकदम अलग गेम है। इसमें चालाकी करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। कुछ एक बैंक्स में, कुछ एक शेयर्स में मैंने बहुत पैसे कमाए, लाइक आईडीएफसी बैंक। मेरे पुराने वीडियोज भी हैं। ठीक है। तब ने कम आते हैं ओरिजिनल टॉपिक पे। तो हमने बोला कि ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली नो। स्टॉक्स, अगेन आई विल से, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। और आप एक इधर में अच्छा कमाओगे, एक इधर में जाएगा तो दूसरा एक मान लो कि कमा रहे हो, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट ओवरऑल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट मनी इनटू द डायरेक्ट स्टॉक्स। अब अपना म्यूचुअल फंड ले दे के बचता है। ठीक है। अब इसमें आप अगर स्मार्टनेस करोगे कि हम बाई करेंगे हमेशा जो लो पे जाएगा, जो लो पे गया तो आप तो बाई करो ही, अंधाधुंध बाई करो। ठीक है। अगेन ये सजेशन नहीं है, मैं ये करता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ मैं अपना खुद करता हूँ कि जब बाई करना है, नीचे गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। टेक एग्जाम्पल, एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए कि मोदी नहीं आते हैं, मोदी जी नहीं आते हैं एज ए पीएम इन 2024। देर इज ए वेरी हाई चांस कि 10% का लो सर्किट लग जाए। ठीक है। लेकिन क्या उसके बाद इंडिया खत्म हो जाएगा? नहीं। चाहे कोई भी आएगा, मोदी जी रहेंगे तो आपको मान लो कि एक आपको 15-16% 17% आपको ऐसे ही मिलेगा। कोई दूसरा आ गया तो आपको समझो कि 10 से 12% का आपको रिटर्न का संभावना रहेगा। लेकिन रहेगा। तो बहुत खराब करोगे तो 10-12%, अब बहुत अच्छा करोगे तो 16-17%, ऐसा है। ठीक है। तो इसमें आपको बाई नहीं करना है। अब मैं बताता हूं आपको, एक डेटा दिखाता हूं कि क्यों नहीं बाई करना है। ठीक है। कि एक, आप कब आप इतने स्मार्ट हो क्या, इतने स्मार्ट हो क्या आप समझ पाओगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक फंड का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। ये जो फंड था, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे अच्छा से। ठीक है। होप ये अच्छा से दिख रहा होगा। ये है एच डी एफ सी 100 फंड। ठीक है। एच डी एफ सी टॉप 100 फंड। मैंने इसको करीब करीब मैंने इसको 2010 2012 के आसपास में इधर मैं खरीदा था, इधर ही। ये 2009 के आसपास में एक अच्छा खासा मुझे मतलब कि मैंने इसको खरीदा था। ठीक है। अच्छे अमाउंट में। उसके बाद क्या हुआ कि जो ही ये आया, इधर में मेरे को अच्छे खासे पैसे बने। ठीक है। एक मेरे को 17-18% मुझे बना था, तो मुझे लगा कि यार इतने पैसे और अचानक इतना तेजी से आ गया, कुछ तो गलत है। अब मेरे को बुक कर लेना चाहिए, मेरे को स्मार्ट दिखना चाहिए और मैं इसको बेच देता हूँ। ठीक है। फिर मैंने बेच दिया और यहाँ पे आया।
लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा किया, अच्छा खासा अभी तो 2-3% घट गया। हाँ, फिर मेरे को कि नहीं नहीं ये पक्का ना इधर वाला जो था, ये 2009 वाला इधर में आएगा, इधर में आएगा फिर मैं खरीदूंगा। तब तक यहाँ से बढ़ता बढ़ता यहाँ गया। ठीक है, अच्छा खासा एक 25% का फिर से अप मूव हो गया। फिर मैं सोचा कि यार रुक जाते हैं। तो फिर मार्केट अचानक में गिरना चालू हुआ, वो जो आपका टिपिकली जो ट्रांजिशन पीरियड आया था, जबकि वो लागू हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। फिर भी मैं नहीं खरीदा। मैंने कहा नहीं नहीं स्टॉक खरीदते हैं। ठीक है, और एक्चुअली इट एंडेड दैट कि मैंने कभी नहीं इसको खरीदा। अब आप कब स्मार्ट बनोगे बताओ मेरे को, जब ये डेटा है आप कब स्मार्ट बनोगे? 2020, 2020 जब नीचे आया, मैं बोला कि जब नीचे आ गया तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। 2008, 2000 ये 13, 2013 में जब यूरोपियन रीजन में अच्छे खासे प्रॉब्लम आए थे तब, 2016 जब आपका डिमोनेटाइजेशन आया, 2000 2020 में कोरोना। ठीक है, आप कब स्मार्ट बनोगे? आपको लगता है कि मान लो कि यहाँ पे आप ये हाई था, ये आपने हाई में सेल कर दिया, नीचे आ गया। लेकिन जब क्या होता है कि आप कोई चीज 100 रुपए के खरीदते हो, ठीक है, और आप उसको 120 में बेचते हो, जब उसके बाद वो 121, 122, 123 ऐसे रहता है ना, तो उसको सेल करना वेरी डिफिकल्ट। आप करोगे यार 120 में तो मैंने बेचा था, 124 में मैं कैसे दूं? ठीक है, लेकिन ये रुकता नहीं है गेम। ठीक है, मान लीजिएगा फिर हाई, इतने हाई पे बेचे, नीचे आया, ठीक है, फिर ऐसे धड़ाधड़ आया। ठीक, कोई माई का लाल नहीं है जिसको ये पता है कि कब नीचे आने वाला है और कब कितना ऊपर जाने वाला है। जैसे कोई 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 भी बंदा ऐसा नहीं सोचा था कि 2022 के बाद, 2022 में इतनी सेलिंग आई थी यहां से यहां तक, उसके बाद ये खट 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 ऐसे। मैंने देखो यहाँ पे एक ईयर का परफॉर्मेंस देखो। मैंने ऐसे ऐसे कोई फंड का वो नहीं कर रहा डिस्कशन, कोई भी एक फंड मैंने एट रैंडम लिया है जो कि बहुत लंबे टाइम से है मार्केट में। 6 मंथ में नियर अबाउट 13%, ठीक है, 1 ईयर में नियर अबाउट 20%। तो इतना किसी को पता नहीं था, किसी को पता ही नहीं रहता है कितने अचानक से एफआईज गए थे और एफआई धनाधन धनाधन आना चालू हो गए, तो क्या करोगे फिर? ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको चालाकी करने की जरूरत नहीं है। चालाकी एक ही काम कर सकते हो कि जब भी कुछ उथल पुथल हो जाए, लग जाए कि देश गिरने लगा और ये अब राहुल गांधी आ गए, ठीक है, आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, वही टाइम होता है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट होंगे, जब भी खराब टाइम होगा तो खराब टाइम से ऊपर जाना है। एक चीज याद रखो, किसी ने बोला है कि दो चीज है जो कि हमेशा ऊपर जाता है, एक आपका मार्केट और दूसरा आदमी। ठीक है, इसको ऊपर जाना ही जाना है, वो भी इंडिया जैसे मार्केट के लिए। इंडिया कोई मामूली चीज अब नहीं रह गया है। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाना है। हम लोग की ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि एक कॉमन आदमी समझने के लिए तैयार भी नहीं है अभी उस बात को। ठीक है, टेक एग्जाम्पल आप, जैसे जितना आपका, जैसे एक टेक एग्जाम्पल की जीपे वगैरह है, इसका इतना बड़ा इफेक्ट हुआ है, अनबिलीवेबल। कहीं से भी मार्केट खुल रहा है, कहीं से लोग खरीद रहे हैं, रिमोट गांवों से लोग खरीद रहे हैं। तो ये इकोनॉमी को इस तरीके से बढ़ाया है ना कि दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। सेम आपका जीएसटी, जीएसटी कोई मामूली चीज नहीं है। जीएसटी के कारण अब जो छोटे 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 जो बिजनेसेस जिनको कभी बैंक लोन नहीं देती थी, आज जीएसटी के उसमें फटाफट फटाफट उनको लोन मिल रहा है। ठीक है, तो उनको बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे ऐसे जो चीजें हैं ना जिनको आज एकदम नेग्लेक्टेड है, जैसे जीएसटी से बोलोगे जीएसटी से किसको फायदा हुआ, तो बोलेगा कि नहीं ये तो सब जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतना बड़ा गेम है, जीएसटी इतना बड़ा गेम है कि अनप्रेसिडेंटेड, अगले 10 साल में उसका दिखेगा इफेक्ट कैसे जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब इसमें आप चालाकी करने लगो कि नहीं देखो अब तो मार्केट बहुत हाई हो गया है, अब शायद इसी तरीके से गिरेगा, तो बस मैं बोलता हूं कि आज के डेट में अगर मार्केट में देखोगे जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं, एक जैसे 13-14 हजार करोड़ की तो एसआईपी आ जा रही है। मान लीजिए कि एक महीने में 13-14 हजार करोड़ का एक फाइज ने पैसे बेच दिए किसी रीजन से, तो क्या हुआ? फटाफट फटाफट देखोगे तो ये जो डीआईज हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो फटाफट खरीदना चालू कर दे रहे, क्योंकि उतने पैसे हैं, उतने पैसे हैं, दुनिया भर के पैसे हैं। किसी भी दिन की एफआई की अभी आज की जो सेल होगी ना, 2022 देखो, 2022 में लगभग लगभग इतना सेल हुआ, इतना एफआई ने सेल किया कि लगता था कि वैसे अगर हुआ होता ना तो टिपिकल 2008 टाइप का हो जाता, एक 30-40% से मार्केट गिरना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, एकदम नहीं हुआ। ठीक है,
क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे आ रहे हैं वो इतने बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, और वो कंटिन्यू करेगा। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, लगभग लगभग एक महीने में करीब करीब 20 लाख नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। तो लोग कहाँ जाएंगे? सोचो, मैंने अभी हार्डली आपको कुछ ही साल लगेगा, मुझे लगता है कि 2 से 3 साल लगेगा, और आपका देखोगे तो आप एक 25-30 हज़ार के आसपास, 25-30 हज़ार करोड़ में बोल रहा हूँ, इतने पैसे म्यूचुअल फंड में आना चालू हो जाएंगे। अब ये आएंगे तो ये सब यही स्टॉक तो खरीदेंगे, जब यही स्टॉक खरीदे जाएंगे तो यही म्यूचुअल फंड बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका जो होल्ड कर रहा है, जो कंपनियां होल्ड करता है, ऐसी ही तो बड़ी बड़ी कंपनियां होल्ड कर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, ये सब कौन कंपनियां हैं? सब बड़ी 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 कंपनियां हैं। ठीक है, उसके बाद और भी जाओगे तो आपको लार्ज कैप है, मिड कैप है, और जैसे लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अभी क्या करेंगे? तो एक टिपिकल स्मॉल कैप मैं आपको लेता हूं। ठीक है, इसको भी मैं ऑल कर देता हूं। अब देखिए, ये 2014 का फंड है। कब आप चालाकी करते, किस मौके पे आप बेचते? 2017 में देखो, 2017 के आसपास में इसको बढ़ गया था, तो फिर बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर 2018 से 2019 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, कोई, 2020 तक, ये 2 साल तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। तो यहाँ पे लोग बेचने वाले करेंगे, हाँ यार, बड़ा बड़ा सुंदर टाइम था, लेकिन किसी को पता नहीं है कि 2019 में एक्चुअली कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा, 2020 में कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, जो बताता है ना तो सब वो हाइंडसाइट होती है। हाइंडसाइट मतलब यहां आने के बाद अब लगता है कि यार ये देखो, मैं बहुत अच्छा किया इसको सेल करके, मैं वो ले लिया था, ये ले लिया था। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे तो कोई भी लंबे टर्म में आप देखोगे तो हमेशा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्यों, यहाँ पे आगे तो क्यों बेच के खुश होना? जाने दो नीचे, ऐड करो यहाँ पे। यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे आगे 2022 में बोलते कोई बड़ा, बहुत बहुत हो गया, बेच दूं। कितने लोग यहाँ बेच के बड़े खुश हो गए होंगे। हाँ, कि देखो यार, 1 साल तक तो कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। ठीक है, देखो अभी गिरने मिलेगा, और गिरेगा और गिरेगा, लेकिन उसके बाद अचानक से पट 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 निकल गया। तो मैं बोलूंगा कि एक ही काम करो, जब भी किसी भी वजह से मार्केट गिरता है, किसी भी वजह से, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि मोदी जी चले गए, या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, या फिर डिमोनेटाइजेशन चाहे का हो गया, चाहे एफआई सारे बेच के भागने लगे, ठीक है, तो आप उसका एकदम मत सुनो। आप टिपिकल एकदम चिपके रहो। ठीक है, आप क्या खरीदो? एनएवी खरीदो। कल 100 रुपया में, जितने 100 रुपया आपने डाला, तो 100 रुपया के मान लो कि आपको एक एनएवी मिली। अगर वो कम हो गया, अगर वो कम हो गया, तो 90 रुपए में आपको एनएबी मिल रही होगी, 80 रुपए में एक एनएबी मिल रही होगी। तो आप एनएबी को सोचो, ये जो एनएबी होती है, एनएबी आप सोचो कि मैं कितना, एनएबी इज नथिंग लाइक नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के आपने जगह जगह आपने ये 18 की है एनएबी, तो 18 रुपए में आपको एक एनएबी मिल रही है, एक यूनिट उसको बोल सकते हो। तो वो जितना ज्यादा यूनिट जो है ना, यूनिट बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता कि म्यूचुअल फंड में, जैसे मेरे पास आज के डेट में एक्सिस मिड कैप का सबसे ज्यादा ज्यादा मेरे पास एक्सिस मिड कैप है, नियर अबाउट आई कैन से मेरे पास करीब है 60-65 हज़ार के आसपास मेरे पास यूनिट्स हैं एक्सिस मिड कैप के। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इन्हें भी मैं देखता हूँ कि ठीक है, मेरे इन्हें भी बढ़ रही है ना, मेरा नहीं बढ़ा, मेरा से उसका उसका इन्हें भी प्राइस नहीं बढ़ा, लेकिन यूनिट्स तो बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, मेरा तो यूनिट बढ़ाने ही में रहता है, मैं ये देखता हूँ, ये नहीं देखता कि कितना बढ़ गया, मैं देखता हूँ अच्छा 65 हज़ार थे, कैसे मैं इस साल इसको 75 हज़ार लेके जाऊँ, या 85 हज़ार लेके जाऊँ। जैसे एक्सिस मिड मैक का मेरा सबसे फेवरेट एक्सिस मिड कैप है। एक बार वो भी मैं आपको दिखा दूं कि क्यों मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट है। परफॉर्मेंस में ज़्यादा इसको नहीं देखता, परफॉर्मेंस वाइज आप अगर देखा होगे तो 5 साल में मनी आपका दोगुना हुआ है, 10 साल में आपको नियर अबाउट 5x हुआ है। तो 10 साल का परफॉर्मेंस इज 21%, और सिंस इंसेप्शन अबाउट 17.5%। ठीक है, तो मैं इसके सबसे कि 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें जो स्टॉक्स का जो सिलेक्शन उनका होता है ना, बहुत ही गजब का होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे चोलामंडलम एनबीएफसी में सबसे अच्छी एनबीएफसी है, होटल में इंडियन होटल सबसे अच्छा होटल है,
सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्लास्टिक में देखो तो सबसे अच्छी है। एस्ट्रल है जो कि प्लास्टिक में सबसे तगड़ा है। बैंक्स में कुछ एक बैंक लार्ज कैप में भी लोग लगाते हैं, 10% है, तो उसमें आईसीआईसी बैंक सबसे अच्छा बैंक लिख दे। क्यूमिंस इंडिया देखोगे तो ये अपने जितने डीजल इंजन वगैरह है तो उसमें से अच्छी है। ट्रेंड बहुत अच्छा टाटा का है। परसिस्टेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस। तो इनको जो कंपनियों को जो सिलेक्शन होता है ना, दैट इज मेरे हिसाब से इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसलिए मैं इसमें रहता हूँ और मेरा कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं आराम से अपना चिपका पड़ा हूं, देखेंगे कहां जाता है। आप देखो, मेरे को कुछ मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखता है। मैं 2014 से 2013-14 से कुछ कुछ खरीदना चालू किया था, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खरीदा, इधर में बहुत खरीदा था। अभी भी मैं हाई है फिर भी मैं खरीदता हूँ, ठीक है, हाई है। यूनिट तो मेरे पास, मेरे को यूनिट चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मेरे को 1-1.5 साल में मेरे को 1 लाख यूनिट हो जाए इसके, तो आई विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये आप कभी भी किसी भी हालत में आप ये वाला याद रखो, नेवर, कभी उसको बेचने का आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, बेचने का मतलब कि आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। और जो लोग इसमें ज्यादा स्मार्टनेस किए हैं, जब भी मैं अपने आप को देखता हूं कि पीछे मैं अपने स्मार्टनेस के चक्कर में कि मैं मेरे को अब समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे म्यूचुअल फंड में डालना। और मैं हमेशा प्रॉब्लम किया हूं, हमेशा। मैंने एच डी एफ सी मिड कैप टाइप का फंड मैंने अच्छा खासा 25-30% पे बेच दिया, जो कि अब मेरे ही पोर्टफोलियो में एक यूनिट कहीं से तो ऐसे से डायरेक्ट मिला गया था, वो दिखाता है 103%। ये रिसेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम ऑब्सोल्युटली किसी का नहीं सुनने का है। चुपचाप आप चुप मार के बैठो, आपको देखना ही नहीं है। आपने खरीद लिया और बिंदास रहो, क्योंकि देश नहीं डूब रहा है। यदि देश नहीं डूब रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड नहीं डूबेगा। ठीक है, देश अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, आपका म्यूचुअल फंड थोड़ा कम परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन देश अगर आपको लगता है कि देश अगर गिर रहा है ना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करना। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज नथिंग द कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। तो जो उसी कलेक्शन के स्टॉक से ही तो जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, तो सारे जो कॉरपोरेट हैं इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उसके चलते देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, यदि लोग सेविंग कर रहे हैं तो लोग ऑटोमेटिकली ऐसे सेविंग नहीं कर रहे। देश की कंपनियां बढ़ रही हैं तो वहां सैलरीज बढ़ रही हैं, इसलिए लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये रीजन है। तो आपको किसी भी हालत में बेचने का कोशिश मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनएवी रहो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूनिट्स बढ़ाओ। कि मेरे पास आज 70,000 हैं मिड कैप के, तो मैं सोचता हूँ कि 1 लाख बढ़ा दूँ। स्मॉल कैप का नियर अबाउट मेरे पास है करीब 45,000 है, तो उसको मैं आगे कितना बढ़ा के लेके चला जाऊँ, मेरा ऐसे ही रहता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को लाइफ टाइम रहना है। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो सेल कर दूंगा सारा, नहीं। सब मैं धीरे धीरे मतलब अपने बच्चे को देके जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो धन्यवाद। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आप लोग बहुत सारे आजकल चल रहे हैं चैनल पे, बेचो बेचो बेचो। मैं बोलूँगा मत बेचो। लेट इट, आपको 30-35% मिला होगा स्मॉल कैप में होंगे तो, मिड कैप में होगा तो आपको 18 से 20% मिला है, तो आप उसको डाइजेस्ट करो। ठीक है, एक माल को 5% गिर गया, 10% गिर गया, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आपके अकाउंट में है, वो वर्चुअली है। ठीक है, वर्चुअली लॉस होगा, आपको आराम से बिंदास बैठो, वो फिर ऊपर जाना ही जाना है। कोई इसमें है ही नहीं कि नहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।